For our next session, it gives me immense pleasure to invite on stage Mr. Girish Khandelwal. He needs no introduction, but for the uninitiated, he is one of the respected names in the industry. Founder of Hamara Planner, personal finance coach, and CFP, he started his career as a first-generation entrepreneur in the year 2009. His accomplishments include being qualified personal financial professional, volatility coach, director consultant of BNI, and his vision is to help 1 million people to achieve financial independence and create millionaires. 8,560 participants have benefited from his workshops on personal finance. Mr. Girish would be sharing his perspectives on the topic, 5 traits of a superhero. Over to you, Mr. Girish. Can we have a round of applause? Please welcome him. 21 साल की उम्र थी जब मैंने इस प्रोफेशन में अपना जर्नी चालू की थी। उस समय ना तो फिनांस का बैकग्राउंड था और ना ही वो सारी नॉलेज थी कि मैं अपनी सक्सेसफुल प्रैक्टिस चालू कर सकूं। पर कुछ ऐसी बातें मुझे आज भी याद हैं और जब भी मुश्किल आती है, जब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो मैं 5 बातों को मैं बार बार याद करता हूं। और ये 5 बात किसी और की नहीं है, मेरे रोल मॉडल सुपर हीरो की है। तो आप सोच रहे होंगे ये सुपर हीरो कौन है? दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। तो आइए वो 5 ऐसी बातें जो मैंने प्रभु हनुमान जी से सीखी हैं और अपने प्रैक्टिस में बार बार उसको इंप्लीमेंट किया है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को क्यों सबसे बड़ा राम जी का भक्त माना जाता है। जब राम जी लंका को जीतकर विजय प्राप्त कर कर अयोध्या लौट रहे थे, तब हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया कि प्रभु जी, मैं भी आपके साथ अयोध्या में आना चाहूँगा और आपकी सेवा करना चाहूँगा। तो जैसे कि राम जी ने स्वीकारा हनुमान जी की प्रार्थना को और साथ निकल पड़े। और जैसे ही अयोध्या पहुँचे तो एक समय था जब हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा और बड़े जिज्ञासा से उन्होंने जाके माता सीता से पूछा, माथे आप ये श्रृंगार क्यों कर रहे हैं और अपने माथे पे सिंदूर क्यों लगाते हैं? तो माता सीता ने कहा, ये प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए और उनका संकल्प पूर्ण करने के लिए ये मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो इस बात को हनुमान ने सुनकर क्या किया कि उन्होंने अपने शरीर पे पूरा सिंदूर लगा के प्रभु राम के पास चले गए। तो जैसे ही राम जी ने हनुमान जी का ये दृश्य देखा कि पूरे शरीर में सिंदूर लगा हुआ है, और तब राम जी ने पूछा कि आपने ये हनुमान आप ये हुलिया क्यों बनाया रखा है? तो बहुत भोलेपन से हनुमान जी ने कहा कि मैं आपकी लंबी आयु के लिए और आपके दीर्घ आयु के लिए जो माता सीता के द्वारा मैंने ये जाना था, वो मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया। इस बात को सुनकर राम को हंसी भी आई, पर उनके मन में जो हनुमान के प्रति जो भावनाएं थी वो और ऊंची हो गई। तो आइए हम वो हनुमान जी की वो 5 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो मेरे बिजनेस प्रैक्टिस में काम आई है। और ये बिजनेस प्रैक्टिस में सिर्फ एक बार नहीं, कई बार काम आई है। तो पहली वो चीजें हैं, जब हनुमान लंका और निकल पड़े थे माता सीता को संदेश पहुंचाने के लिए, तो शुरुआत में हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञात नहीं था। तो जामवंत जी के द्वारा उन्हें पता चला कि उनकी शक्तियां क्या है, और जैसे ही उनकी शक्तियों को याद आया तो वो माता सीता को वो संदेश पहुंचाने के लिए लंका की ओर निकल पड़े। सो जब लंका की ओर निकल पड़े तो बीच में सुरसा नाम की राक्षस ने उनका रास्ता रोक लिया था और कहा था कि आपको अगर आगे जाना हो तो मुझे भोजन आपका करना होगा। तो ये बात सुनकर हनुमान जी ने प्रार्थना की कि आप अपना मुझे भोजन बना लीजिए, पहले मुझे वहाँ पे लंका जाने दीजिए और माता सीता को वो संदेश पहुँचाने दीजिए। तो जैसे ही सुरसा जी ने वापस रोका, तब हनुमान जी ने उनका आज्ञा को मानना पड़ा और आगे कहा कि चलो आप मुझे अपना भोजन का आहार बना लो। तो जैसे ही हनुमान जी ने क्या किया, अपने शरीर को 1 योजन से 2 योजन बना दिया, और जैसे ही 2 योजन का बनाया, सुरसा ने 4 योजन का बनाया, और जैसे ही सुरसा
ने 4 योजन का बनाया, तीव्र गति से हनुमान जी ने 16 योजन का बनाया। ऐसे करते करते सुरसा नाम राक्षस ने 100 योजन का अपना शरीर को बना दिया। तो जैसे ही 100 योजन का बनाया, हनुमान जी ने तीव्र गति से एक छोटा सा रूप धारण करके उनके मुख से ओर से निकल गए। और इस बात को सुनकर सुरसा अपने असली रूप में आए और कहा कि हनुमान, मैं कोई और नहीं हूं, मैं सर्पों की माता हूं, मैंने ये सारा खेल बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। तो इस बात को सुनकर ये लर्निंग्स मुझे हनुमान जी से सीखने को मिलते हैं कि लाइफ में कब बड़ा बनना है और कब छोटा बनना है, ये हमको ज्ञात होना चाहिए। कि हम कई बार प्रैक्टिस में हमको ये आ जाता है कि मैंने इतना AUM बना दिया है, मैंने इतने क्लाइंट्स हासिल कर दिए हैं, पर हनुमान जी से ये हमें सीखना मिलता है कि कभी भी आपको ये पता रहना चाहिए कि कब आपको बड़ा बनना है, कई बार आपको छोटा बन के भी काम निकाल लेना चाहिए। सो दूसरी वो बात, तो हनुमान जी से वो हम सीख सकते हैं मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी की, कि किस तरह हनुमान जी अपने मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी की स्किल जब लंका पहुंचे तब प्रदर्शन करते हैं। हजारों की भीड़ में, हजारों की राक्षसों की भीड़ में हनुमान जी ने उस एक भक्त को पहचान लिया जो विभीषण नाम से जाने जाते हैं, और उस विभीषण को परखने के लिए हनुमान जी ने अपना रूप बदलकर, भेष बदलकर उनकी परीक्षा ली। तो जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो विभीषण का इंट्रोडक्शन कहां से किससे करवाए? प्रभु राम जी से करवाए। और इस दौरान ये बात, आधा युद्ध तो वहीं जीत लिया गया था कि जैसे ही विभीषण को मित्रता राम जी से बनाई तो आधा युद्ध वहीं पे जीता। और जाते जाते हनुमान जी ने एक और परिचय भी दिया रावण को, लंका को जलाकर, यानी भय। तो कई बार हम अब बड़ी स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हो, बड़े मुकाम में जाना चाहते हो, तो आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रैटेजीज और अलायंस को ध्यान में रख के जहां जहां पे आपको मौका मिले तो आपको उनका साथ जोड़ना चाहिए। और जो तीसरी बात है जो प्रभु हनुमान जी से हम सीख सकते हैं, वो बात है कि विनम्र बनिए। वो इतने महान थे कि वो चाहे तो लंका को एक ही दिन में पूरा खत्म करके माता सीता को लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना घमंड नहीं किया, मतलब अपनी ताकत को इतना प्रदूषित नहीं किया कि वो सीमा रेखा थी कि प्रभु राम के आज्ञा के बिना वो कुछ भी डिसीजन नहीं लेते थे। तो जब ये बात हनुमान जी तक पहुंची कि जाम्बवन जी ने बहुत सारा मतलब अपनी सभा में कहा कि हनुमान जी ने बहुत वहाँ पे लंका पे जाके लंका को जलाया और भय फैला दिया और विभीषण से मित्रता की और अपने युद्ध का आधा काम पूरा कर दिया है। तो प्रभु राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, क्या ये तुमने सब किया है? तो हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। तो जाम्बवन जी वापस बोलने लगे कि नहीं, इन्होंने किया है। तो फिर हनुमान जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। तो राम जी ने ये बात सुन के, ये तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? तो हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु जी, ये आपने किया है। तो कई बार अपने साथ जो चीज हो रही है उसका क्रेडिट हमको नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे कई लोगों का हाथ है, छोटे से छोटे इंसान का हाथ होगा। जिस मुकाम में आप आज खड़े हो, तो कभी भी अपने जीवन में विनम्र बनने का वो सबसे बड़ा लक्षण हम हनुमान जी से लेना चाहिए, ताकि हम अपने मुकाम में आगे पहुंचते रहे। और चौथी वो जो बातें हैं जो हनुमान जी से हम जो सीख सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल में रखना। मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये आज भी मुझे वो दौर याद है, कोविड का समय था, तो मार्केट फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। तो उस टाइम पे सारे क्लाइंट्स आके क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पैसे निकाल दो। लेकिन उस टाइम पे वापस मुझे ये हनुमान जी की ये बात याद आई, इमोशंस को कंट्रोल रखना। जब वो अयोध्या गए थे तो वो एक ही पल भर में माता सीता को लेके आ सकते थे। जब माता सीता ने उनसे पूछा कि आप मुझे वहां तक क्यों नहीं लेके जाते, प्रभु राम जी इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा, अभी समय नहीं आया है, अभी रुकना होगा, अभी आदेश नहीं आया है। तो उस बात से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम कभी भी पल के लिए इंतजार करना चाहिए। कई बार जब हम सोचते हैं वो होता नहीं है। कई बार जो हम लोग कहते हैं कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे आज इमीडिएटली डिसीजंस लेना चाहिए, बहुत बार आपको समय पर छोड़ना चाहिए। समय आएगा तो सब सही होगा। और पांचवी वो बात हनुमान जी से हम सीख सकते हैं, यस मैन बनिए। हाँ, आपने सही सुना, यस मैन बनिए। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो संजीवनी लानी थी, और संजीवनी बूटी कहाँ पे थी? हिमालय पे थी। और साउथ एक्सट्रीम में, दक्षिण भारत में वो युद्ध चल रहा था। तो बिना संकोच के
हनुमान जी ने कहा कि मैं वो संजीवनी लेके आऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसे करूंगा, रोड मैप कहाँ है। अगर आज अपने पास कोई बड़ी चैलेंजेस आ जाती है तो हम पहले ये कहते हैं कि कैसे करूंगा मैं, कौन मुझे सहायक करेगा, कहाँ पे जाना है, कैसे करूंगा, क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी। तो पल भर में हनुमान जी ने तीव्र गति से वो हिमालय पे पहुंचे और संजीवनी बूटी जब ना मिली तो पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा कर लेके आए। तो ये बात हमें सीखती है कि जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी से पहले आपको चैलेंजेस आते हैं, आपके चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होते हैं। तो जब भी आपके चैलेंजेस आपके सामने आए तो उसको यस करके आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपको अपॉर्चुनिटी में तब्दील होंगे। तो इन 5 बातों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रभु राम जी के आशीर्वाद से और हनुमान जी के आशीर्वाद से ये 5 बात आपके भी जीवन में काम आए और आपके भी बिजनेस में काम आए और आप कामयाबी की ओर बढ़े। धन्यवाद। Thank you so much, Girish. What an energetic session. Please have a seat. Thank you for sharing how we could inculcate all these 5 traits from Lord Hanuman and become better advisors. Thank you.